Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So without wasting a single moment because time is of the essence, let us begin. देखिए शुरुआत करते हैं इस फ्रेजल वर्ब से मेड ऑफ. काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है. देखिए मेड ऑफ का मतलब होता है कि भागना, खासकर जब आपने कोई चीज़ चोरी करी है उसको लेकर भागना, दौड़ जाना. ठीक है, चोरी की चीज़ के साथ. तो सीधी सी बात है, चोरों पर ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं ये फ्रेजल वर्ब. और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो जैसे यहाँ पे द हिंदू में यूज़ किया है. इन्होंने यहाँ पे इंसर्जेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी एक जगह पे अटैक किया मोटार्स के साथ, एरोज माउंटेड विद एक्सप्लोसिव हेड्स, इस सब के साथ अटैक किया. और उसके बाद जो फोर्सेस थी वहाँ पे, गवर्नमेंट की फोर्सेस थी, उनके वेपन्स और रेडियो सेट्स लेकर भाग गए. मेड ऑफ का मतलब जो उनके वेपन्स थे और रेडियो सेट्स थे ये उठाकर वो भाग गए. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. वैसे एग्जाम में आ जाए तो 90% लोग गलत करके आ जाएंगे, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पाएंगे. तो देखिए ये सेंटेंसेस हैं इसके. बिफोर आई कुड रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग द थीव्स मेड ऑफ विद माई बैग. इससे पहले कि मुझे पता लगता कि आखिर हो क्या रहा है, जो चोर थे मेरे बैग को पकड़ के बस भाग लिए. आप ये भी कह सकते हो द लूटर्स मेड ऑफ विद ऑल द लैपटॉप्स दैट वर इन द कंप्यूटर स्टोर. ठीक है, तो देखो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे मेड है ना, तो इसे ये मत समझ लेना कि इसका मतलब कुछ और होगा. मेड ऑफ का आपको याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है इसका. मेड ऑफ मतलब कोई चोरी की हुई चीज़ लेके भागना. एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट इन योर कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस. देखिए अगला शब्द है गॉन्ट. गॉन्ट एडजेक्टिव है. इसका अर्थ होता है दुबला पतला. ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो, बहुत ही ज़्यादा पतला हो, ठीक है, साइज ज़ीरो हो, तो बोनी हो, एंगुलर हो, लीन हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि गॉन्ट है. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है. शी वॉज वेरी गॉन्ट एंड फेयरली पेल बट हर पर्सनैलिटी द ग्लोइंग स्टार्स. तो यहाँ पे मुझे कैमरन डियाज की याद आती है, बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, काफ़ी पतली दुबली सी हैं, काफ़ी गॉन्ट है, मगर उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी इट्स लाइक ग्लोइंग स्टार्स. और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज गॉन्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच वोडका एंड हिज मैरिज वॉज ऑन द स्किड्स. ऑन द स्किड्स, चलो ऑन द स्किड्स भी डिस्कस करते हैं एक बार, कि उसने बहुत ही दारू बहुत ज़्यादा पीता रहा और वोडका वगैरह बहुत ज़्यादा पीता था, तो उसकी वजह से उसकी मैरिज ऑन द स्किड्स थी. पहले ऑन द स्किड्स देखते हैं उसका अर्थ क्या होता है. ऑन द स्किड, देखिए ऑन द स्किड का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, या कोई चीज़, कोई कोई रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि वो फेल होने वाला है, आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है, या लग रहा है कि ये तो बस इसका सत्यानाश होगा ही होगा. तो यहाँ पर देखिए ऑन द स्किड, तो इसका ये मतलब हो गया. हिट द स्किड भी होता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत कर जाना, दोनों पूछ सकते हैं. स्किड से याद रख लो इसको. ऑन द स्किड भी हो सकता है, हिट द स्किड भी हो सकता है. हिट द स्किड का अर्थ होता है डिजेनरेट करना, डिके करना, क्रम्बल करना, कोलैप्स करना. मैंने दोनों के सेंटेंसेस बना दिए आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे देयर आना चाहिए, देयर तो देयर आर साइंस ऑफ द जापानीज इकोनॉमी हिटिंग द स्किड्स. तो यहाँ तो काफ़ी सारे साइंस दिख रहे हैं कि जापानीज इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल नीचे जा सकती है, वहाँ पे क्रैश हो सकता है, वहाँ पे एक कोलैप्स हो सकता है. ठीक है, ये जो ऑन द स्किड है ये ईडियम, ये शादियों के लिए बहुत यूज़ करते हैं, शादियों के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए. तो यहाँ पर आपको बहुत दिखेगा, कहीं भी आप पढ़ो किताब वगैरह, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी यूज़ करते हैं. देयर मैरिज सीम्स टू बी ऑन द स्किड्स. तो मैरिज जब बिल्कुल ही ख़राब होने की स्थिति में आए, झगड़ा कर रहे हैं, डिवोर्स की बात चल रही है, तो देयर मैरिज सीम्स टू बी ऑन द स्किड्स, कभी भी बिल्कुल कोलैप्स कर जा सकती है. आप ये भी कर सकते हो आफ्टर द डिबैकल हिज करियर इज़ ऑन द स्किड्स. तो करियर भी ऑन द स्किड्स हो सकता है कि कुछ डिबैकल हो गया, कुछ उसने ख़राब काम कर दिया, तो उसके बाद से उसका करियर बिल्कुल ही अब लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. MCQ, ऑलराइट, MCQ टाइम. तो आपको इस ईडियम का अर्थ बताना है, और ये इतना इजी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया नहीं है, मगर कमेंट बॉक्स में डू अटेम्प्ट दिस ईडियम. ठीक है, अगर ज़्यादातर लोगों का गलत होता है तो ये ईडियम मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, तो
आप वैसे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। पुट अ स्पोक इन अ व्हील ईडियम है। देखिए अगला शब्द है रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशंस नाउन है। देखिए इसका अर्थ होता है कोई आपने मान लीजिए डिसीजन लिया, कुछ काम किया, कुछ आपने कार्य कर दिया, उसके बाद उस कार्य का जो आफ्टरमाथ होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसके आगे की जो कार्यवाही होगी, उसको कहते हैं रैमिफिकेशंस, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब असर कह लीजिए, इफेक्ट क्या होगा। आपने अगर मान लीजिए कहीं पे पेड़ लगाया तो उसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे, कि वहाँ पे अलाउड नहीं था ऐसा करना या जो भी है, उसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे। तो यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट, वन विद इम्पॉर्टेंट ramifications फॉर द UN, फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओके, तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई जजमेंट पास की गई, ठीक है, जजमेंट दी गई, तो जजमेंट तो दे दी, मगर जजमेंट के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो उसके नतीजे होंगे, वो UN को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो झेलने होंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका इस वर्ड को यूज़ करने का यही होगा, आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। Demonetization will have widespread ramifications for business as well as for the rest of society. तो डीमोनेटाइजेशन के बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, काफ़ी उसके एक असर होगा बिजनेसेस पे और बाकी सोसाइटी पर भी। तो आप ये भी कह सकते हो, ये काफ़ी भयंकर सेंटेंस है एक्चुअली। बिफोर यू अवॉइड स्टडिंग, मेक श्योर you are aware of the ramifications it will have on the rest of your life. इससे पहले कि आप पढ़ने से थोड़ा पढ़ाई को अवॉइड करें, थोड़ा लेजीनेस दिखाएं, तो एक बार सोच कर देखिएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे मेरी आने वाली पूरी ज़िंदगी पर। भारी सेंटेंस है यार, सीरियस हो गया, सब लोग सीरियस हो गए। ओके, सो एंटोनिम इसका होगा कॉज, ओरिजिन, क्योंकि सीधी सी बात है, रैमिफिकेशन मतलब रिजल्ट, आफ्टरमाथ, असर, तो उसका उल्टा क्या होगा, कॉज या ओरिजिन या सोर्स। वैसे रैमिफिकेशन का एंटोनिम पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मेन आपसे मतलब ही पूछेंगे। इसके सिनोनिम याद रखना, कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, ये इसके सिनोनिम में आफ्टरमाथ आ सकता है, आउटकम आ सकता है, ठीक है, इफेक्ट भी आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है इसको। ओके, देखिए अगला शब्द है ये, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है एपिटमी, EPITOME, एपिटमी, नाउन है। देखो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रतीक। मान लो किसी चीज़ की एम्बॉडीमेंट, मान लो कुछ है बहादुरी, ठीक है, बहादुरी एक आइडिया है, ठीक है, एक अपने आप में बहादुरी क्या होती है, एक आइडिया ही होता है ना बहादुरी। अब कोई आदमी बहुत बहादुर हो, फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट, छोटी छोटी आर्मी के साथ भी पर्शियन किंग्स के साथ भिड़ जाता रहा, तो ही वॉज द एपिटमी ऑफ करेज। उसकी एक तरीके से प्रतीक था कि बहादुरी कैसी होनी चाहिए, अलेक्जेंडर जैसी होनी चाहिए, एसेंस थी करेज की वो। तो यहाँ पे और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन, एम्बॉडीमेंट मैंने आपको बता दिया, इनकारनेशन भी कह सकते हो, पैरागॉन, पैरागॉन आपने सुना होगा, किसी की तारीफ में कहते हो कि दैट पर्सन इज़ अ पैरागॉन ऑफ वर्च्यू, मतलब वर्च्यूज़ का एक मान लो कि एसेंस है, पूरा एक उसमें प्रतीक दिखता है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हैं, दीज पीपल हैव बिकम द एपिटमी एंड कंप्लीट पर्सोनिफिकेशन ऑफ ग्रीड एंड करप्शन। तो आपको पता ही है, कहीं भी आपको कुछ करप्ट लोग दिखते हैं तो आप कह सकते हो कि ये लोग एक प्रतीक बन चुके हैं करप्शन का, इतने ज़्यादा करप्ट हैं, ठीक है। एक आप थोड़ा बहुत एग्जैजरेट करके बताना चाहते हैं, थोड़ा बहुत एम्फेसिस देना चाहते हैं करप्शन कितने करप्ट हैं, तो आप कह सकते हो कि जो करप्शन शब्द है ना, उसी का ही प्रतीक है ये। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्वामी विवेकानंद वॉज द एपिटमी ऑफ अ वर्चुअस मैन। तो स्वामी विवेकानंद आपको पता है बहुत ही एक बढ़िया इंसान थे, वर्चुअस आदमी होता है जो गुणी आदमी है, ठीक है, तो एपिटमी थे एक वर्चुअस आदमी के। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी वॉज कंसिडर्ड द एपिटमी ऑफ पावर। तो जिन्होंने भी इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा है, तो शी वॉज अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन, वेरी पावरफुल पर्सन इन हर टाइम, अपने ज़माने में बहुत ही पावरफुल लेडी थी, तो शी वॉज द एपिटमी ऑफ पावर। इसका देखिए एंटोनिम होगा एंथिसिस। ओके, आगे आपके लिए एक MCQ है, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट, EXACERBATE। इसका आपको सिनोनिम बताना है, मतलब बताना है मेक, वर्ड, स्ट्रेंथन, अपलिफ्ट, लिबरेट, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं हाउ मेनी पीपल गेट इट राइट। आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, PDF खोलने का मन नहीं कर रहा तो गूगल में मिल जाएगा, मगर गूगल को यूज़ करने से पहले अटेम्प्ट कर लेना, ताकि यू गेट द फीलिंग कि मैंने अटेम्प्ट किया है। ओके, देखिए अगला शब्द है अनशैकल्ड। अनशैकल्ड एडजेक्टिव है।
देखो पहली बात तो अन का मतलब तो सीधी सी बात है किसी चीज़ का उल्टा होना। शैकल्स क्या होती हैं पहले ये समझ लो। शैकल शैकल देखिए ये होती है, यहाँ पे लोहे की जंजीरें दिख रही हैं हाथों में जो बंधी हुई है, इनको कहते हैं शैकल्स, जंजीरें कह लो। तो अनशैकल क्या हुआ, जंजीरें से जो खोल दिया जा चुका है, जो फ्री है, जो लिबरेटेड है, जो अब चेन नहीं है। चलिए देखिए ये तो आई थिंक जो अच्छी वो कैब थोड़ी बहुत उनकी है वो इसको पहचान लेंगे, मगर एक और वर्ड है यहाँ पे, इमेंसिपेटेड। इमेंसिपेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार वेरियस एग्जाम्स में आ चुका है। तो देखिए अनशैकल्ड का ये सिनोनिम हो सकता है इमेंसिपेटेड। इमेंसिपेटेड का मतलब यही होता है लिबरेटेड, इंडिपेंडेंट हो जाना, कंस्ट्रेंड ना होना। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोई सोशल ऑब्लिगेशन होती है या कोई मजबूरियाँ होती है समाज वगैरह की, उससे एक तरीके से आज़ादी पा लेना। ज़्यादातर वैसे यूज़ करते हैं, नहीं तो आप प्रिजनर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस हैं आपके लिए। यू कैन से रीडिंग बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स अनशैकल्ड हिम फ्रॉम कन्वेंशनल थिंकिंग। तो बहुत सारे देखो, रीडिंग इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। मैं रीडिंग पे भी आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका वैसे होराइजन्स ब्रॉडन होंगे और ओवरऑल इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी। बट यहाँ पे ये सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि रीडिंग ने उसके जो कन्वेंशनल थिंकिंग थी उसकी, जो बचपन से किसी को हमको बताया जाता है कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, हम ऐसे हैं, वो देश के लोग ऐसे होते हैं वगैरह, हमारी एक कन्वेंशनल थिंकिंग होती है। तो उससे लिबरेट होने का तरीका होता है रीडिंग, ठीक है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, उससे ज्ञान पाते हैं। ये तो चलो ये हो गया, ठीक है, थोड़ा हटके यूज़ कर लिया मैंने। बाकी सिंपल जो तरीका है आप यही बना सकते हो कि ही अनशैकल्ड द प्रिजनर्स, बंदियों को उसने लिबरेट कर दिया, उनकी शैकल्स जो थी वो हटा दी। तो यहाँ पर द हिंदू में बेसिकली ये यूज़ करने के ब्रेग्जिट के बाद यूके की काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी दे आर अनशैकल्ड एज वेल। तो इंडस्ट्रीज़ भी अनशैकल्ड हो सकती है। तो मान लो कि कोई हमारी जैसे इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा अभी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखी है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कल को लिबरलाइजेशन और आती है तो दोज कंपनीज विल बी अनशैकल्ड, उनका जो पोटेंशियल है वो अनशैकल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। देखो अगला शब्द है पर्टेन। पर्टेन वर्ब है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ से कंसर्न होना या कनेक्टेड होना या रिलेटेड होना, और या ये भी कह सकते हो कि किसी चीज़ से रेलेवेंस होना। हिंदी में सीधा सीधा आप कह सकते हो संबंध होना। अब ये वर्ब है, ठीक है, तो पहले इसका जो सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो समझा देता हूँ, नहीं तो उसमें दिक्कत आएगी। सेंटेंस में आप ये कह सकते हो, आई आस्क्ड हर वेरियस सिंपल क्वेश्चंस परटेनिंग टू हर प्रोफेशन। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, सिंपल सवाल पूछे जो उनका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड थे। तो मान लो अगर वो एक डॉक्टर थी तो ये पूछे गए कि आप कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करते हो, आपने पढ़ाई कहाँ से करी है वगैरह सब, ठीक है। तो ये फिर दूसरा सेंटेंस यही बना सकते हैं हम, अ रिवॉर्ड हैज़ बिन ऑफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द इंसिडेंट। कोई इंसिडेंट हुआ तो उससे रिलेटेड, उसकी रेलिवेंस की कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे परटेनिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए रिवॉर्ड ऑफर की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा परटेनिंग। देखिए अगला जो वर्ड है वो है जिटर्स, नाउन है। देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेंस ऑफ नर्वसनेस, एक सेंस ऑफ पैनिक होना, एक्सट्रीम सेंस ऑफ नर्वसनेस होना, शिवर्स होना या घबराहट होना। तो यहाँ पे सेंटेंसेस है, अमेरिकन रिपोर्ट जिटर्स एट द थॉट ऑफ टेररिस्ट टारगेटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स। तो अमेरिकन जो जनता है उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है इस थॉट से कि कभी कोई आतंकवादी उनके न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक ना कर दे, नहीं तो फिर तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी उससे, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि आई हैड अ केस ऑफ द जिटर्स वाइल मेकिंग माई फर्स्ट वीडियो फॉर स्टडी IQ। तो ये मैंने कब बना दिया सेंटेंस। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सीरीज वाले जब आप कोई काम पहली बार करते हो, खासकर लाखों लोगों के लिए, लाखों सब्सक्राइबर्स वाला कोई चैनल है, वहाँ पे आप कोई वीडियो बनाते हो तो यू डू फील अ सेंस ऑफ नर्वसनेस, थोड़ी घबराहट सी होती है। तो मुझे भी हुई थी। इसका जो एंटोनिम क्या होगा, देखिए जिटर्स का जो एंटोनिम होगा वो होगा कामनेस, बिल्कुल शांत। घबराहट का उल्टा क्या होगा, बिल्कुल काम आदमी। आगे देखिए बहुत ही बढ़िया वर्ड है इन्फर्नो। इन्फर्नो नाउन है। देखो इसका वैसे तो दो मतलब निकलते हैं। एक तो होता है कि बहुत ही बड़ी जब कोई आग हो जाती है
फॉरेस्ट फायर जो होती है, वो उसको आप सिर्फ फायर नहीं कहोगे, आप कह सकते हो इन्फर्नो है, मतलब बहुत ही बड़ी फायर है। अब ये तो हो गया, चलो इसको ज़रा यूज़ करते हैं। एक बहुत ही बड़े एक पोएट थे डांटे, तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी, डांटेज डिवाइन कॉमेडी। तो मतलब पोएम तो नहीं थी, बेसिकली एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था हेल का कि नर्क कैसा है। तो बहुत ही डरावना सा एक डिस्क्रिप्शन है। मैं कोशिश करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर उसका एक लिंक पोस्ट कर दूँ उस पोएम का। बहुत ही बढ़िया पोएम है, सुनना। तो वहाँ पर इन्फर्नो जो है पोएम का नाम है, वहाँ पे नर्क के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस वजह से इन्फर्नो को कई बार नर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो नर्क, आग, ये इसके मतलब है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है मैंने, ये डांटे वाला सेंटेंस लिया नहीं है क्योंकि ये वो मतलब बहुत ही ज़रा कोई हाई फाई लिटरेचर वगैरह कोई आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आएगा, अखबारों में इतना पूछेंगे नहीं आपसे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया मैंने कि डजन्स ऑफ लोकल रेजिडेंट्स रैंक द फायर ब्रिगेड एज द इन्फर्नो रिप्ड थ्रू द ऑफिसेज एंड वेयर हाउस एरिया। तो सीधी सी बात है, आग बिल्कुल ही बेकाबू हो रही थी, और जो रेजिडेंट जो मतलब लोकल जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और कहा कि आओ अपना काम करो, इन्फर्नो बिल्कुल बेकाबू हो रही है, इन्फर्नो को बुझाओ। अच्छा, फाइनली एक और फ्रेजल वर्ब है, ये भी हमने इस सीरीज़ में डिस्कस किया था, आपको इसका मतलब बताना है। सिंक इन का मतलब क्या है? लूज कंट्रोल, टू डाई, टू बी फुली अंडरस्टूड या टू ड्राउन, ठीक है। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं एपिटमी, गॉन्ट या ये ऑन द स्किट्स पे, ठीक है। तो इन तीनों पे ही बना लीजिएगा अगर मन हो आपका, नहीं तो आप इनमें से एक पे भी बना सकते हैं, द चॉइस इज़ योर्स। मगर आप अगर किसी पे भी नहीं बनाते तो जो बना रहे हैं प्लीज़ इनकरेज देम, उनको एक लाइक दीजिएगा, उनको थम्स अप दीजिएगा। एंड उसके अलावा आप खुद भी, मैं कम से कम MCQ तो अटैम्प्ट कर ही लो यार, उतना तो कर ही सकते हो। एंड वीडियो को भी प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। ये 3-4 घंटे लगते हैं इस पूरी वीडियो को कंसेप्चुलाइज करने में, फिर इधर उधर से रिसोर्सेज कलेक्ट करके एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने में। सो मेक श्योर टू गिव अस अ थम्स अप, अ लाइक एज वेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो।